Hello and welcome to the Learn Ashram podcast. My name is Abhishek Lakhera, presently working as blog editor, article writer and biology educator. You will gonna to learn many things from Learn Ashram, as Learn Ashram provides you written notes with its PowerPoint presentation and even more with its podcast. So without wasting time, let's start our topic named cell, the unit of life. I think you all are familiar with the term cell. So what is cell? Cell is a fundamental structure and a function unit of all living organism. चलिए सेल को समझते हैं. आखिर होता क्या है हमारा सेल? सेल एक बेसिक यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म का. मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है बेसिक यूनिट. आखिर बेसिक यूनिट होता क्या है? चलिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से. जैसे कोई बिल्डिंग बन रही हो तो सबसे पहले उस बिल्डिंग की नींव रखी जाती है जिसके ऊपर वो पूरी बिल्डिंग डिपेंड होती है. वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल के ऊपर डिपेंड होती है. अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. आप सब अमीबा से तो फैमिलियर होंगे ही. वह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब ये होता है कि वो एक सिंगल सेल से बना है और वह इतना कैपेबल है कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड अदर लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है. अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होते हैं. वाई डू द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल? Cells are the life-supporting chambers which have such a special environment. Cells किसी भी बॉडी के लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर्स होते हैं और उनका केमिकल कंबोशन कांस्टेंट होता है विद इन इट्स बाउंड्री, जिसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से चेंज नहीं होते और सेम फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं. और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक नेम्ड सेल बायोलॉजी. The biological science which deal with the study of structure, function, molecular organization, growth, reproduction and genetics of the cell is called cell biology. वो बायोलॉजिकल साइंस जो कि डील करती है हमारे सेल के स्ट्रक्चर से, सेल के फंक्शन से, सेल के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से, सेल की ग्रोथ से, सेल के रिप्रोडक्शन से, सेल के जेनेटिक्स से, उसे कहते हैं हम सेल बायोलॉजी. और जो सेल बायोलॉजी की स्टडी होती है उसको हम करते हैं साइटोलॉजी के अंडर. साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी. और जो हमारे सेल बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं फंडामेंटल प्रोसेस जो कि कॉमन होती है हमारे ऑल सेल से. सेल बायोलॉजी हैज़ बीन स्टडीड बाय द फॉलोइंग 3 एवेन्यूज: क्लासिकल साइटोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी. क्लासिकल साइटोलॉजी केवल हम माइक्रोस्कोपिकली विजिबल स्ट्रक्चर्स के ऊपर करते हैं. सेल फिजियोलॉजी ये हमें बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और उसके फंक्शंस को बताती है. सेल बायोलॉजी ये इंटरप्रेटेड करती है सेल्स को टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये हमें सेल को मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिखाती है. जैसे कि एग्जांपल ने तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनते हैं. Further growth and development of cell biology are intimately associated with the development of optical lenses and their combination are called compound microscope. माइक्रोस्कोप एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माइक्रोस मीन्स होता है स्मॉल और स्कोपियन मतलब द टू सी. जब हमें नीड पड़ी कि हमको अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं हमारे उसमें साइज में, उनको देखने की ज़रूरत पड़ी तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी. अब माइक्रोस्कोप बनाने के लिए हमें सबसे पहले डेवलपमेंट करना था ऑप्टिकल लेंसेज का. फिर जब ऑप्टिकल लेंसेज का डेवलपमेंट हुआ तो उनके कॉम्बिनेशन से हमें एक पावरफुल डिवाइस मिला जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि हमें माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प कर लेता है. अब हम चलते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर. सबसे पहले चलते हैं हम रॉबर्ट हुक के ऊपर. रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कॉइन करा था टर्म सेल. सेल एक लैटिन वर्ड है, सेला से लिया गया है, जिसको बोलते हैं हॉलो स्पेस, इन 1665 इन इस बुक माइक्रोग्राफिया. सेकंड चलते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के ऊपर. इन 1665 ये एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा लिविंग फ्री सेल. अब इन्होंने सबसे पहले लिविंग फ्री सेल देखा कहाँ? इन्होंने रेन वाटर कलेक्ट करा कहाँ से? ट्यूब से, जो कि इन्होंने इंसर्ट करी थी सॉइल में ड्यूरिंग रेनफॉल. फिर उन्होंने उस वाटर को जब ऑब्जर्व करा अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, फिर इन्हें पता चला कि एक सेल लिविंग भी होता है. नेक्स्ट चलते हैं रॉबर्ट ब्राउन के ऊपर. ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे. इन्होंने डिस्कवर और नेम करा था न्यूक्लियस को इन द सेल ऑफ द प्लांट ट्रेडेस्केंटिया इन 1831. नेक्स्ट चलते हैं मैथ्यूस जैकब सेल्डिन, जिनको हम MJ सेल्डिन के नाम से जानते हैं. ये एक जर्मन बोटानिस्ट थे. इन्होंने अनाउंस करा कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सब कंपोज होते हैं सेल से इन 1838. और थियोडोर शुआन इन 1839 इन्होंने स्टेट किया कि जितने भी एनिमल होते हैं वो सब किससे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं सेल से. नेक्स्ट चलते हैं हम जॉनेस पुरकिंच के ऊपर. ये एक बोहेमियन बायोलॉजिस्ट हैं.
इन्होंने प्रपोज करा प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स सब्सटेंस। इससे हमें पता चला कि प्रोटोप्लाज्म एक सेल का फर्स्ट सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं डुजार्डिन के ऊपर। इन 1835 इन्होंने डिस्कवर करा सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल इन सर्टेन प्रोटोजोन्स। ही कॉल्ड दिस मटेरियल सारकोट। इन्होंने एक सेमी फ्लूइड लिक्विड मटेरियल को डिस्कवर करा, किसके अंदर, एक प्रोटोजोन्स के अंदर, और इन्होंने उस मटेरियल को नेम किया सारकोड। नेक्स्ट चलते हैं के नगेली के ऊपर। इन्होंने 1846 में ये डिस्कवर किया कि प्लांट सेल जो होते हैं वो अराइज होते हैं डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब जो हमारे पहले के सेल्स होंगे उन्हीं में डिवीजन आगे नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इनकी थ्योरी को कंफर्म करा, इनका जो प्रिंसिपल था सेलुलर बेसिस ऑफ लाइफ कंटिन्यूटी को, उनको रुडोल्फ फुर्चियो ने कंफर्म करा। हाँ, इन्होंने लैटिन में ये कहा कि ओमनिस सेलुला इज सेलुला, जिसका मतलब ये होता है कि एवरी सेल फ्रॉम अ सेल। दैट मीन्स सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो एक अभी का सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। और इन्होंने फिर एक थ्योरी दी सेल लिनेज। नेक्स्ट चलते हैं अपने साइंटिस्ट के ऊपर जो है कि है हैकेल। इन्होंने 1886 में अनाउंस करा कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। अब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन हमारी होती क्या है, वो होती है हमारी क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है। हाँ, इसको इन्होंने किसने डिस्कवर करा, किसने अनाउंस करा, इनको करा हैकेल ने। यहाँ पे हमारा एक इंट्रोडक्शन चैप्टर जो हमारे सेल का इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई नॉलेज विद यू। It is only the introduction of the chapter named Cell. For more, keep visiting our website Learn Ashram. And one more important thing, don't pressurize your eyes in reading the material. You can get all the material from our website Learn Ashram. Thank you and have a wonderful day.